नशे का आदी आशीष, जो हर वक्त एक अलग ही दुनिया में खोया रहता था। पिता की मौत के बाद विधवा माँ शारदा देवी उसको लेकर बहुत चिंतित रहती थीं। वह रोज़ मंदिर जाकर उसके लिए दुआ मांगती, लेकिन आशीष को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह देर रात तक बाहर घूमता, नशे में धुत होकर घर लौटता और माँ से बदतमीजी तक कर बैठता। शारदा देवी का दिल हर दिन टूटता जा रहा था। वो सोचती, काश उसके पिता जिंदा होते तो शायद ये राह नहीं भटकता। मोहल्ले वाले भी अब ताने देने लगे थे, क्या हालत कर ली तुम्हारे बेटे ने, बस नशे में धुत रहता है। शारदा चुपचाप सह लेती, लेकिन अंदर ही अंदर वह घुट रही थीं। एक दिन मोहल्ले की एक शादी में कुछ लड़के आशीष को बुरी हालत में देखकर हंसने लगे। उनमें एक लड़का बोला, अरे ये वही है ना, शारदा देवी का बेटा, जो पीकर रास्तों में पड़ा रहता है। ये सुनकर आशीष के मन में कुछ चुभा। पहली बार उसे खुद पर शर्म आई। घर लौटकर उसने देखा कि माँ पूजा कर रही थीं। वो चुपचाप उनके पास बैठ गया। शारदा देवी ने पहली बार उसके चेहरे पर गलती का एहसास देखा। उन्होंने बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ रखा। उस दिन माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में जो सुकून था वो आशीष को अंदर तक हिला गया। अगले दिन आशीष ने पहली बार अपने दोस्तों से दूरी बनानी शुरू की। वो नशा छोड़ने की कोशिश करने लगा, परंतु यह आसान नहीं था। जिस दिन शराब न पीता तो उस दिन हाथ पैर कांपते, शरीर दर्द करता, मन बेचैन रहता। उससे यह सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। शारदा उसको देखकर बहुत परेशान रहने लगी। मेरा बेटा ये गंदी लत छोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो शरीर उसका साथ नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं। घर में जो कुछ था वो भी इसने सब बर्बाद कर दिया। माँ बेटे की मजबूर हालत को देखकर गांव के कुछ लोगों ने उनकी मदद को कहा। शायद हमारी छोटी सी सहायता से किसी का घर बर्बाद होने से बच जाए। शारदा देवी दूर खड़ी थीं, आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। इस टूटी जिंदगी में गांव के लोग हमारे साथ हैं। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। नशे की लत इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। आशीष के पुराने दोस्त थोड़ी दूरी पर खड़े थे। उनमें से एक ने हल्का सा इशारा किया, मानो कह रहा हो, चल एक पैग मारते हैं, फिर सब ठीक लगेगा। आशीष की नज़र उन पर पड़ी। मन भीतर से टूटता जा रहा था, शरीर कांपने लगा था, तलब हो रही थी। दिल में द्वंद्व चल रहा था कि गांव के लोग इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं उनके इस एहसान को कैसे तोड़ सकता हूँ, जबकि अंदर जोर की तलब उठ रही थी। हिचकिचाता हुआ वो कुछ कदम उनकी ओर बढ़ा, फिर रुक गया। दिल कहता, बस एक बार, फिर छोड़ देंगे, लेकिन दिमाग चिल्ला रहा था, अगर अब गया तो सब खत्म हो जाएगा। फिर शायद माँ की आंखों में कभी वो भरोसा न देख पाऊंगा। दोस्तों में से एक पास आ गया, क्या हुआ बे, इतना बड़ा आदमी बन गया क्या? चलना एक एक पैग मारते हैं, फिर जो चाहे सोच लेना। आशीष की आंखें नम हो गईं। वह लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, यार मैं अंदर से बहुत थक गया हूँ। हर बार सोचता हूँ कि ये आखिरी बारी होगी, लेकिन वो आखिरी बार कभी नहीं आता। मेरी माँ मुझे देखकर रोज़ तिल तिल कर मरती है। मैं अपनी माँ को इस हालत में अब नहीं देखना चाहता। उसका दोस्त कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तेरी बात सुन के पहली बार हमें भी अजीब लगा। चल आज नहीं पिएंगे, तेरे साथ बैठते हैं कहीं और बिना नशे के। ये पहली बार था जब आशीष न सिर्फ खुद को बल्कि एक दोस्त को भी उस अंधेरे से खींचने की कोशिश की। एक जगह बैठकर आशीष और उसका दोस्त बातें कर रहे थे। आशीष का मन थोड़ा हल्का लग रहा था, जैसे उसने अपने भीतर के बवंडर को थोड़ी देर के लिए चुप करा लिया हो। तभी दूसरी तरफ से बाकी दोस्त भी आ गए। उन्होंने कोई बात नहीं की, बस दूर बैठकर अपनी पार्टी जमानी शुरू कर दी। बोतलें निकालीं, धुएं का गुब्बार उड़ने लगा और हंसी मजाक शुरू हो गया। पर इस बार उन्होंने आशीष को नहीं बुलाया था, न कोई इशारा किया और ना ही कोई ताना दिया। सब जैसे जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे थे। यही बात आशीष को भीतर तक चुभ गई। एक अजीब सी बेचैनी फिर से सिर उठाने लगी। अब मैं इनके लिए भी अजनबी हो गया हूँ। जो मेरे साथ हर दिन बैठते थे आज मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मन में एक खतरनाक ख्याल उठा, आज लास्ट बार पी लेता हूँ, सिर्फ आज, फिर कभी नहीं।
यही सोचते हुए वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ गया। उधर घर पर माँ शारदा देवी खिड़की के पास बैठी थी। उन्होंने देखा कि आशीष फिर उन्हीं लड़कों के साथ चला गया है। उनकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे, लेकिन इस बार उनमें चीख नहीं थी, रोने की हिम्मत नहीं थी, बस एक गहरी चुप्पी थी। उन्होंने खुद से कहा, अब शायद मेरा बेटा आशीष कभी वापस नहीं आएगा। मैंने जो उम्मीद बचा कर रखी थी वो भी आज टूट गई। आशीष ने फिर शराब का गिलास उठाया। हाथ कांप रहा था, लेकिन होठ मुस्कुरा रहे थे, एक झूठी तसल्ली लिए कि ये आखिरी बार है। लेकिन क्या सच में ये आखिरी बार थी, या फिर वही एक बार और जो कभी ख़त्म नहीं होती? ये सब देखकर शारदा देवी के दिल को गहरी ठेस पहुंची। जिन रिश्तेदारों, पड़ोसियों और समाज के सामने उन्होंने हमेशा सिर ऊंचा करके जीने की कोशिश की थी, आज उसी समाज में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। दरवाजे की ओट से उन्होंने देखा कि उनका बेटा फिर नशे की उसी दलदल में जा गिरा है, जिस दलदल से वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकालना चाह रही थी। अंदर से टूटी हुई शारदा देवी लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे तक पहुंची। सीने में तेज जलन महसूस हो रही थी, सांसें उखड़ने लगी थीं, जैसे उन्हें इस दिन का इंतजार था। उन्होंने दरवाजे से बाहर देखा, शायद बेटे का चेहरा आखिरी बार देखने चाहती थी। कुछ देर बाद आशीष घर लौटा, नशे में डगमगाते हुए। जैसे ही वो अंदर आया, देखा माँ ज़मीन पर गिरी पड़ी है। उनका एक हाथ दिल पर और आंखें छत की ओर थीं। यह देखकर आशीष घबरा गया। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? उसने उन्हें उठाने की कोशिश की। शारदा देवी ने मुश्किल से आंखें खोलीं। उनके होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रही थीं। आशीष पास बैठ गया, सिर उनकी गोद में रख दिया। शारदा की कांपती आवाज़ में शब्द निकले, आशीष बेटा, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ तेरा सुधरना चाहा। मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। आशीष की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं सच में बदल जाऊँगा, बस एक मौका और दे दो। शारदा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब तुझे खुद ही लड़ना होगा। मेरी लड़ाई अब यहीं ख़त्म होती है। और अगले ही पल उनकी सांस थम गई। आशीष की दुनिया जैसे थम गई थी। माँ की खुली आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अधूरी ममता की परछाई थी। उसी पल आशीष समझ गया कि उसने सिर्फ माँ को नहीं, बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया है। घर में अब आशीष बिल्कुल अकेला पड़ गया था। माँ के जाने के बाद जैसे पूरे घर की रूह भी चली गई थी। दीवारें खामोश थीं और आंगन सूना। हर कोना शारदा देवी की मौजूदगी की याद दिलाता था। उनकी साड़ी की खुशबू, मंदिर की घंटी की आवाज़ और वो ममता भरी आंखें जो अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। आशीष गुमसुम रहने लगा। खाने का होश नहीं, समय का एहसास नहीं। पहले मोहल्ले वाले ताने देते थे, अब वो पूरी तरह चुप हो गए थे। लेकिन उनकी निगाहें बोलती थीं, जिसे अपनी माँ पर तरस नहीं आया, वो किसी के क्या काम आएगा। चाय की दुकान, मंदिर के बाहर या किसी नुक्कड़ पर बात उठती तो आशीष का नाम सिर्फ अफसोस और तिरस्कार में लिया जाता। कभी कभी वह देर रात तक माँ की तस्वीर के सामने बैठकर खुद से बातें करता। माँ, मैं वाकई बदलना चाहता था, लेकिन शायद बहुत देर कर दी। पर अब उसे सिर्फ पछतावे से नहीं, कुछ करने से खुद को साबित करना था। अब वो हर सुबह जल्दी उठता, माँ की फ़ोटो के सामने दीपक जलाता और वादा करता, अब मैं तुझे खुद पर गर्व करने का एक मौका ज़रूर दूंगा। उसके अंदर एक नई आग जल रही थी, जो अब नशे की नहीं, जिम्मेदारी की थी। माँ की आत्मा की शांति के लिए आशीष ने ठान लिया कि अब अधूरा जीवन माँ के अधूरे सपने को पूरा करने में ही बीतेगा। उसने पास के एक नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क किया और खुद को वहां भर्ती करवा लिया। शुरू-शुरू में बहुत मुश्किलें आईं, शरीर तड़पता, नींद नहीं आती, सिर भारी रहता, लेकिन इस बार इरादा पक्का था। धीरे-धीरे उसने खुद पर काबू पाया, उसका चेहरा बदलने लगा, आँखों में खालीपन की जगह एक चमक आ गई। अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने लगा। केंद्र में आने वाले नए मरीजों से वह घंटों बात करता, उनके दर्द को समझता और उन्हें अपनी कहानी सुनाकर हिम्मत देता। वह अक्सर कहता, ये सब गलत है, ये जहर नहीं, आग है, जिसने मुझसे मेरी माँ छीन ली। अब पछताने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम लोग अभी भी वक्त रहते समझ सकते हो।
उसकी बातें दिल से निकलती थीं और सीधा असर करती थीं। धीरे धीरे लोग उसे एक प्रेरणा की तरह देखने लगे। उसकी बातों से कई युवाओं ने नशा छोड़ना शुरू कर दिया। केंद्र वालों ने एक दिन उसे मंच पर बुलाया, जहां उसे सम्मानित करते हुए कहा गया, ये वही आशीष है जो कभी नशे में डूबा हुआ था, लेकिन आज वो दूसरों को डूबने से बचा रहा है। मंच पर खड़ा आशीष माँ की तस्वीर को सीने से लगाए बस एक बात सोच रहा था, माँ शायद अब तुम जहाँ भी हो मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुरा रही होगी। आशीष ने अब अपनी माँ की याद को सिर्फ दिल में नहीं, जमीन पर भी अमर करने का फैसला किया। उसने अपने घर के ठीक सामने एक छोटी सी जगह पर माँ शारदा देवी की सुंदर मूर्ति लगवाई। एक ऐसी माँ की जो संघर्षों में भी अपने बेटे के लिए जीती रही और आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश करती रही। मूर्ति का अनावरण हुआ तो मोहल्ले के लोग जमा हुए। वही लोग जो कभी ताना मारते थे, आज आंखें झुकाए खामोश खड़े थे। आशीष ने लाल चंदन से मूर्ति की पूजा की और हाथ जोड़कर कहा, ये सिर्फ मेरी माँ नहीं, हर उस माँ की मूर्ति है जो अपने बच्चों की बर्बादी देखकर भी चुप रह जाती हैं और मरते दम तक सिर्फ उनका भला चाहती हैं। फिर उसने सबकी ओर देखकर कहा, नशा मेरी कमजोरी था, माँ मेरी ताकत। और जिस दिन ताकत ने आवाज़ लगाई, कमजोरी ने घुटने टेक दिए। इतना कहकर वो माँ की मूर्ति के सामने बैठ गया, शांत मगर भीतर से मजबूत होकर। धन्यवाद।